हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईशा। आज के इस वीडियो में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो ज़्यादातर आपके माइंड में वर्ड्स नहीं आते। वर्ड्स डोंट कम इन योर माइंड। आई एम राइट? मैं सही कह रही हूँ ना? जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो वर्ड्स आपके माइंड में नहीं आते और आप स्टक हो जाते हैं, आई मीन अटक जाते हैं बोलते हुए। तो आपको उस चीज़ से छुटकारा कैसे पाया जाए? आपको पता है कैसे पाया जा सकता है छुटकारा? मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप उन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। गैप जो आते हैं आपके वर्ड्स में, आई मीन आपके सेंटेंसेस में, कन्वर्सेशन में, तो आप उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। आपने देखा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वे भी इन गैप फिलर्स का यूज़ करते हैं बोलते समय। करते हैं ना? आपने भी देखा होगा। तो आपको भी ये यूज़ करने चाहिए। अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, बिना अटके आपके दिमाग में एकदम वर्ड्स आ जाते हैं बोलते समय, तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक बिगनर है, आप अटक जाते हैं इंग्लिश बोलते समय, तो आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई मीन कैसे आप अपनी इंग्लिश को बिना अटके बोल सकते हैं, और जिससे कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में वर्ड्स भी आते रहें और आप अटके बिना, कि सामने वाले को ऐसा भी ना लगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती है या आप अटक रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं किसी से, तो हम अटक जाते हैं इंग्लिश बोलते हुए। अटक जाते हैं ना? आप भी अटकते हैं ना? हाँ, सभी अटकते हैं। जब हम स्टार्टिंग करते हैं, इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, तो हम ज़्यादातर लोग अटकते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, हमारे माइंड में वर्ड्स नहीं आ पाते, जिसकी वजह से हम अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में यही है, गैप फिलर्स। मतलब कि आप वे जो गैप आते हैं ना, आपकी कन्वर्सेशन में जो गैप आते हैं, बातचीत में, जहाँ पे आप साइलेंस हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ गैप फिलर्स होते क्या हैं। गैप फिलर्स वे होते हैं जब हम किसी से बात करते समय जहाँ पे हम रुक जाते हैं, एकदम साइलेंस, जहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ करके आप, और जब आपकी इंग्लिश में वर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन आपको इनका यूज़ करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। गैप फिलर्स। अब गैप फिलर्स हैं, अब जैसे हम बोल रहे हैं, आपने देखा होगा करते हुए, लाइक यू नो, या आई नो, बोलते हैं ना बातचीत करते हुए। तो ऐसे ही आपको करना है, मेरी टिप्स को फॉलो करके, मेरे फिलर्स को फॉलो करके। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फिलर है लाइक। आप लाइक का यूज़ कर सकते हैं। सही थर्ड है एंड फोर्थ इज़ वन सो। आप यू नो का भी यूज़ कर सकते हैं, आई नो। ओके, एक्चुअली आई थॉट दैट इंग्लिश इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली का, राइट। तो ये जो गैप फिलर्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इंग्लिश में। अगर आप अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो आप इनका यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। अपनी इंग्लिश में इन गैप फिलर्स को डाल दीजिए और देखिए कि आप बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। जहाँ पर भी आप अटके, स्टक होए, वहाँ पर आप इन फिलर्स को यूज़ कीजिए। लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कि आप बोलते समय एक्चुअली यू नो दैट, आप यही बोलते रह जाएं। ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना सामने वाला सोचेगा कि आप सच में ही अटक गए। तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना आपको भी अजीब सा फील होगा। और पता है, जब हम इंग्लिश बोलते समय अटक जाते हैं तो हमें ऑकवर्ड सा फील होता है ना। हाँ,
तो उस ऑकवर्ड फील ना करके आप इन गैप फिलर्स को वहाँ पे यूज़ कर दीजिए, आपको ऑकवर्ड फील भी नहीं होगा। तो इन फिलर्स को आप यूज़ कीजिए इंग्लिश बोलने में। तो इन फिलर्स को आप अपनी इंग्लिश में यूज़ कीजिए, फिलर्स को अपनी इंग्लिश में डाल दीजिए और देखिए कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो चुकी है और आप अब अटकते भी नहीं हैं। कुछ दिन बाद देखेंगे कि आप अटक नहीं रहे हैं। आप इन फिलर्स को यूज़ करने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। और सामने वाला ये सोचेगा, सामने वाला जो आदमी होगा, पर्सन होगा, वो ये सोचेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कि आप अटक रहे हैं, और आपके वर्ड्स भी आपके माइंड में आएंगे, आपके सेंटेंसेस भी आपके माइंड में आएंगे और सामने वाले को कुछ पता भी नहीं होगा। तो फिलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश फॉर बिगनर्स। सो इनको यूज़ कीजिए अपनी इंग्लिश में। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।